इस वक्त सियासी जमात, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पीटीआई की पॉलिटिकल क्लींजिंग की जा रही है। जो जुल्म और बर्बरियत पीटीआई के वर्कर्स के साथ किया जा रहा है, हुसैन शहीद सोहरवर्दी से लेकर आज फिर एक वजीर आजम जो आज भी मुंतखब वजीर आजम है, इमरान खान, मैं उसकी सियासी आइडियोलॉजी से चाहे मुत्तफिक हो ना हो, लेकिन वो मुल्क का मुंतखब वजीर आजम है कि जिसके साथ वो सलूक किया जा रहा है जो यहाँ पर आइन शिकलों के साथ किया जाना चाहिए। इनको क्राउवेल की तरह ऐलान की फांसियां दी जानी चाहिए। इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, अगर हम ये कहते हैं कि ये कोई रियासत रह गई है तो फिर हम किसी गलतफहमी का शिकार हैं। पाकिस्तान के अंदर आईनी तरमीम तौर पे इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों का चार्टर ऑफ डिक्टेटरशिप है, और मुझे बहुत अफसोस है कि उसके साइन करने वाली वो बड़ी सियासी जमातें हैं जो 50-50 साल से पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रही थी, और जिनके सियासी कारकुनान ने और उनकी लीडरशिप ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां भी दी। लेकिन आज जो उनका रवैया है, मुझे अफसोस होता है कि हम उनको अगर सियासतदान भी कहें। दूसरी बात यह कि आईनी तरमीम ने क्या दिया पाकिस्तान के अवाम को, आईनी तरमीम ने सियासतदानों को क्या दिया है। इनको इस चीज का इल्म नहीं कि आईनी तरमीम के बाद सिर्फ जनरल आसिम मुनीर को एक एक्सटेंशन दी है, इन्होंने जर्नलों को मजबूत किया है, और पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है उन्होंने उससे इस्तीफा ले लिया है। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी रिटायर हो गई है, और पाकिस्तान के जर्नल जो है वो इस मुल्क के ऊपर उनका जो कब्जा है उसको मजबूत किया है। दूसरी बात कि आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे पाकिस्तान के अवाम के, पाकिस्तान के सियासी वर्कर्स के, पाकिस्तान की सियासी जमातों के, उनके तमाम हुकूक जो हैं उनको जब्त कर लिया गया है। और इसके बाद पाकिस्तान का आइन जो है वो महज एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोड है, और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो सिर्फ रियासत के उन अदारों को तो ये ताकत देता है कि वो यहाँ पर हुकूमत करें, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के जो हकूक हैं उनके हकूक वाला चैप्टर फाड़ के फेंक दिया, जिसकी जुर्रत ज़ियाउल हक को भी नहीं हुई थी, जो कहता था कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 12 सफ़ों की किताब है और मैं जब चाहूँगा उसको फाड़ फेंकूंगा। आज के जर्नलों ने उस ज़ियाउल हक का जो एक ख्वाब था उसको पूरा किया। उसके बाद इस वक्त पाकिस्तान में हो क्या रहा है, जब पाकिस्तान की आज़ादी पर मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज मौजूद हैं। कुछ लोग कहते थे कि ये ठीक आज़ाद हुआ, कुछ लोग कहते थे एक साजिश थी, लेकिन एक चीज़ पे मैं बहुत क्लियर हो गई हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी पाकिस्तान की रियासत, जिसको मैं समझती हूँ कि आज़ाद नहीं, वो पाकिस्तान की रियासत अलहदा हुई थी। अभी हम पाकिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और 75 सालों से हम लड़ रहे हैं।